एक से ये थोड़ी चाहिए, थोड़ी वापस ये छोटों के बनाने छोटे साइज है ना बड़ा इसको उधर रखना है। ओछानी करो ना, करना कहाँ पा रहा है? करना बात तो है, करना का बात है। करना ना बात। अच्छा करना अच्छो 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 ये बस ये करना पे बैठ चौबीस 25 मूवी को नहीं खाली है कोने में बुकिंग मान जो कोई तो वो बस वही करना था कई अड़ी गल उनको काली नहीं चाहिए पैसा जो अड़ो है क्योंकि त्यांची अपनी जरूरत है और इससे दो ठीक है यो यो क्या रहा है हीरा मोटो आ गया हां मोटा है मोटो नहीं होते झूलेलाल अज दी क्यों चाली साहब जो सभी घड़ी घड़ी वाधायूं अज जो कंहिं परिचय जा मोहताज कोन अज जेका संगत कंदा तो एक बारी हिननि जे लाइ वरी जोर सां चओ आयो लाल सभई चओ
हम उठकर तेरे दरबार पाँव के आगे भजन पसार। गुरुदर की गाड़ी है, गुरु कीर्तन में जुड़ते हैं पर भाव से, बिना भाव के भगत नहीं होती कभी भी। तो आप भी जितनी देर बैठे उतनी देर भाव से झूलेलाल साईं की जो है आराधना करें। किसी भी रूप में हुआ, आप जिस रूप में देखना चाहें उसमें देखें, राम को देखें, कृष्ण में देखें, झूलेलाल साईं को देखेंगे। जिस मूर्त जो आपके मन के अंदर है वही आपको नजर आएगी। तो कोई सोलो आर्टिस्ट भी नहीं है कि अकेला गाएगा आदमी, एक पूरी संगत की एक टीम है जो रोज़ सुबह गुरु मंदिर संगीत गुरु मंदिर हमारा 16 ब्लॉक का, उसके अंदर गुरुदत्त के हासिल करती है। गुरु ने कृपा करी है, वो सेवा अपने ग्रंथी कराता है। तो हम अपना आरंभ ही गुरु के चरणों में नमस्कार करते हुए करते हैं। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सत गुरे नमः, श्री गुरुदेव जिके अचन गुरु देवा
उसका इतिहास जानने की जरूर मन में इच्छा रहता है। जब तक आपको किसी की पर्सनालिटी के बारे में नहीं पता, आप कैसे इम्प्रेस होंगे? आप किसी से इम्प्रेस कब होते हैं? जब आपको उसके बारे में पता लगता है कि ये क्या थे, कौन थे। श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी के दिहाड़े आते हैं, हम सारे श्री कृष्ण की बातें करते हैं। श्री राम के आते हैं, हम सारे आज झूलेलाल साईं की दिहाड़े हैं। 40 दिन कोई छोटी बात नहीं, तपस्या है। और ये तपस्या हकीकत के अंदर सिंध प्रांत के अंदर सिंधियों ने करी। जब मीरक शाह नाम का बादशाह था, मुस्लिम बादशाह था। मैं बड़ा क्लियरली और सीधी सीधी थोड़ी शॉर्टकट में बताऊंगी। ठट्ठा शहर पाकिस्तान में, वहाँ मीरक शाह नाम का बादशाह था। वो ज़ोर ज़बरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करता था। जैसे कि मुस्लिम्स की आज युगात से जब औरंगजेब था, तब भी गुरु गोविंद सिंह साहिब ने, गुरु तेग बहादुर साहिब ने इसी बात के लिए शहीदियाँ दी, अपने सारा संघर्ष वारा, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन नहीं होने देना चाहते थे। तो हमारा वजूद आज उनकी वजह से ये है। तो जब सारे इनको परिवर्तन के लिए कह रहे थे, तो सिंधु कुछ ने परिवर्तन कर भी लिया दबाव में आपके, पर कुछ जो थे वो उनके पास गए और कहने लगे हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि हम अपने इष्ट को आराम दें। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने मोहलत दे दी। उसने ये भी कहा उनको कि मोहलत से क्या हो जाएगा, धर्म तो आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। तब ये सारे जो थे हिंदूज और सिंधी, इनके अंदर जो भी थे, वो सिंधु नदी के किनारे जाके बैठ के 40 दिन इन्होंने वहाँ बैठ के एक तरीके से उपवास रखा हुआ था। और बिना जल छके इन्होंने 40 दिन वहाँ बैठ के किनारे पे जब आराधना करी, तो 40वें दिन उस सिंधु नदी के अंदर से एक पल्ले मच्छी पे बैठी हुई एक संत की प्रतिमा गुजरी। वो संत के हाथ के अंदर जो है ग्रंथ था और उनके मुकुट में, उनके शीश पे मुकुट था, मोरपंख और मुकुट था। और वो प्रतिमा जब बाहर आई और 2 ही मिनट में वापस आलोप हो गई पानी के अंदर। सबने दर्शन करे और उसके बाद वो पानी में आलोप हो गई। और उसके बाद एक आकाशवाणी हुई कि हमें आपकी रक्षा के लिए इस युग में जन्म लूँगा। 10वीं 11वीं सदी की ये बात है। इस युग में जन्म लूँगा। आज से ठीक 7 दिन के बाद नसरपुर ज़िले के अंदर रतन राय उनके पिता का नाम, देवकी उनकी माता का नाम। छोटी सी बात उस लड़की ने पूछी, मुझे बहुत दुख लग रहा था। 40 दिन नाम बनाते, उसने एक छोटा सा सवाल किया कि उनका नाम झूलेलाल क्यों था? नोबडी आंसर। क्यों?
आप पहले अपने इतिहास से जुड़े, फिर तो भजनों के साथ जुड़े। भजन तो सिर्फ कान रस है आपका, आप कान से सुनेंगे चले जाएंगे, आपके मन में गुनगुनाते रहेंगे। पर क्यों उनको झूलेलाल, उनको उडेरेलाल, अमरलाल, एक्चुअली उनका नाम 7 दिन के बाद उसकी भविष्यवाणी के बाद बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जैसे भविष्यवाणी हुई, नसरपुर जिले के अंदर रतन राय और माता देवकी के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम उदय चंद रखा गया। उदय चंद से उसको उडेरा लाल, इसलिए कि उडेरा वर्ड संस्कृत में जल को कहते हैं, क्योंकि वो जल देवता वरुण देवता थे, उधर से प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम उडेरा लाल रखा गया। और जिस पालने के अंदर उनको रखते थे वो पालना अपने आप झूलता था, उसको झुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी माता को, इसीलिए उनका नाम झूलेलाल था। आयो लाल बेड़ा ही पार सगाई बागवार। तो ऐसे लाल साईं आपके जो है देश के अंदर कितनी बड़ी, हमारे लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है कि हमारे देश के अंदर सिंध प्रांत के अंदर ऐसे साईं ने जन्म लिया। जैसे कलयुग के अंदर गुरु नानक देव साहिब ने, इसी तरीके से 10वीं 11वीं सदी में साईं झूलेलाल ने जन्म लिया। जब जब पृथ्वी पे अधर्म बढ़ा तब तक अवतार लेकर आए और हर युग में अलग अलग अवतार। आप जानते हैं सब, मेरे से ज़्यादा ज्ञानवान है मैं तो, क्योंकि मेरे को समय मिला है 45 मिनट का और इस माइक पे बैठ के बोलने का, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी मुझे पता है कि आपको ज्ञान सबको है। एनीवे, तो फिर अब ऐसे साईं जन, इनकी कहते हैं इनकी फितरत क्या है, तो आओ इस शब्द के अंदर ये बताया गया है कि इनका स्वभाव कैसा है। आई मेहरबान साईं मिलो संजवारे, आई मेहरबान साईं मिलो संजवारे, आई मेहरबान साईं मिलो संजवारे, आई मेहरबान साईं मिलो संजवारे। थोड़ी I
जब जन्म के समय उन्होंने जैसे ही मुंह खोला तो माता पिता ने इनके मुख के अंदर उसी मूरत के जो कि पानी के ऊपर उदित हुई थी, जब ये लोग 40 दिन बैठे थे, वही मूरत उनको पल्ले मछली में बैठी हुई उसी संत की, उसी तरह ग्रंथ हाथ में और मोर मुकुट सिर पे उन्होंने दर्शन करे। अब आयो लाल समय चौर झूलेगा तेरा ही पार सदा निभाग बहार। तो इस तरीके से उनका जन्म हुआ। अब जन्म होने के बाद क्या हुआ कि सारे नसलपुर के अंदर, जिले के अंदर लोगों ने देसी घी के दिए जलाए। जैसे दिवाली करते हैं ना, ऐसे मेरे गुरु हरगोविंद साहब, मेरी पीढ़ी के मालिक, छठे गुरु, जब 52 राजाओं को जेल से आज़ाद करके आए थे अमृतसर, तो सारे अमृतसर विखे लोगों ने दिवाली बनाई थी देसी घी के दिए जला के। आखो सतनाम श्री सिक्खी के अंदर आप देखो वो चल वही रहा है, आपका सीक्वेंस वही चल रहा है, सिर्फ समय के साथ अवतार बदलते चले जाते हैं, सीक्वेंस वही होता है हर बार। तो अब सब ने जो थे वो देसी घी के दिए जलाए। तो रतन राय जी ने और माता देवकी ने भी उनके पींगे के पास ना चौमुखी दिया रखा। अब आयो लाल सबले एक 4 मुख वाला दिया जलाया उनके पींगे के पास। तो अब सारा जब नसर में पता लगा कि उनका जन्म हो गया है और उन्होंने, ये हमारे रक्षक हैं, इस संसार में जन्म लेके आए हैं हिंदुओं की रक्षा के लिए, तो हर एक को दिल करता है कि मैं जाके दर्शन करूं। तो हर जो भी आता था ना, वो अपने हाथ में एक दिया लेके आता था, क्योंकि उन दिनों में कोई बत्तियां तो थी नहीं, लालटेन या दिए ही चलते थे। तो अपने हाथ में एक एक दिया उठाते हुए आते थे और 4 मुखों का दिया वहाँ पहले ही जल रहा होता था और उसके बाद वो 5वां लेके आते थे। तभी ये भजन बना, 4 चिराग दूजा वरण हमेशा पंजो माँ पारण। चार चिराग दूजा
नाले अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो, तो उसके नाम को ही जो है मैंने आधार बनाया। उसकी बेड़ी में वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो। वाहिगुरु अक्षर के अंदर बाबा विष्णु हहा हरि गंगा गोविंद रा नाम 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम है। आय लाल कहते जो साईं के अलग बेड़े के अंदर बैठ जाएगा वो क्यों नहीं पार उतरेगा। मुंजी बेड़िया
क्या बेड़ी और क्या सील, हम लोग सब लोग ढलान की टेक ऑफ प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। आयो लाल सब जाओ। और कितनी ही गलतियां करते आए हैं, कितनी गलतियां कर जाएंगे, पर अगर वो बख्शनहार है, अगर उसने बख्श दिया तो मेरी सारी गलतियां लेके रखें। इसीलिए अरदास करी जा रही है, गुरु के आगे हाथ जोड़ के बेनती कर रहा है भगत कि मेरा जो बेड़ा है ना संसार रूपी सागर के बिल्कुल बीच में है। अब अगर इसको कोई पार लगा सकता है तो वो तेरा नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम के नाम के लिखे हुए पत्थर भी तर गए थे। अब आए लाल सब, तो ये कोई नहीं अब गारंटी कर सकता अपनी ये बात, कोई नहीं इस बात को दावे के साथ कह सकता है कि मैं बिल्कुल साफ हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी, मेरे से कोई खता नहीं हुई। कहते एक छोटी सी दृष्टांत आती है कि एक साधु था, संत। अब संत तो ऐसी कोई बात करेगा नहीं, वो भजन कीर्तन नहीं लगा रहता, वो रोज़ एक वैश्या के दरवाजे से निकलता था रोज़। तो वैश्या के जैसी वृत्ति थी, मनोवृत्ति, वो मखौल करती थी, उसको पूछती थी संत जी आपकी दाढ़ी सुच्ची कि मेरे कुत्ते का पूंछ सुच्चा। आयो रात सभी मखौल करती थी, टिचर करती थी। तो संत हाथ जोड़ के निकल जाते थे, कहते थे समा आने पे बताऊंगा। वडेरी अवस्था थी उनकी, रोज़ वो यही कहती, रोज़ वो यही कहते कि समा आएगा तो बताऊंगा। अब उस संत का अंतिम समय आ गया और वो पड़े हैं शैया के ऊपर। अब बस सांस जो है वो पूरे होने की देर है। तब उन्होंने अपने चेलों को कहा कि वहाँ एक वैश्या रहती, उसको बुला के लेके आओ। और उस वैश्या को बुला के लेके आए तो संत जी ने उससे कहा कि आप इतने समाज से मेरे से एक ही सवाल करती थी कि मेरी दाढ़ी सुच्ची कि कुत्ते का पूंछ सुच्चा। आज मैं कह रहा हूँ जब मेरा अंतिम श्वास जा रहा है कि मेरी दाढ़ी सुच्ची है। आयो लाल ये हम अपने आप के ऊपर गारंटी कार्ड नहीं रख सकते कि मेरे से कोई भूल नहीं होगी। कोई सर्कमस्टेंसेज ऐसे हो जाते हैं कि जो मुझे झूठ बोलने पे मजबूर कर देते हैं, मुझे किसी का दिल दुखाने पे मजबूर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भगत बेनती कर रहा है कि मेरा तो बेड़ा बीच में है, तो उसको पार लगा देना। मुझी बेड़िया Thank you.
अवतरित हो गए तो सारी खलकियत सारी खलक जो थी नसरपुर की एक एक दिया लेके उनके दर्शन करने आ। यहाँ मीरक शाह को पता लग गया कि हिंदुओं का रक्षक, कहते हैं कि हिंदुओं के रक्षक ने जन्म ले लिया है, तो उसने खिल्ली उड़ा दी कि इतना छोटा सा बालक क्या इनकी रक्षा करेगा। फिर भी उसके मन में आई, उसने अपना सबसे भरोसेमंद मंत्री जिसका नाम अहीरो है, अहीरो उसका नाम है, उसको भेजा कि जाके देख के आओ क्या सच में जो ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं का रक्षक आ गया है, तो क्या ये बात सही है, ऐसा कोई वो चमत्कारी बालक है, आप पता लगा के आओ। तो कहते हैं अहीरो जब आया तो रास्ते से उसने एक गुलाब का फूल लिया और उसके अंदर ऊपर उसने उसको जहर छिड़क दिया।
कि बालक है, मैं बालक के पास जाके फूल दूंगा और फूल को सूंघते ही वो बालक मर जाएगा। कहते हैं अहीरो वो फूल लेके जैसे ही झूलेलाल साईं के सामने भी नहीं पहुंचा था कि वो फूल उसके हाथ से उड़ के दूर जाके कहा सबई चो आयो लाल सबई चो। तो वो दूर जाके गिरा और उतनी देर में अहीरो ने क्या देखा कि ये बालक जो था एक पल्ले मच्छी पे बैठा हुआ, वही संत उसके हाथ में ग्रंथ और सिर पे मुकुट और मोर पंख, लंबा चिट्टा सफ़ेद दाढ़ा। वो देखा उसको और एक बारी में देखने के बाद तुरंत फिर वो एक ऐसे नौजवान के अंदर परिवर्तित हो गया जो घोड़े पे सवार और जिसके हाथ में तलवार थी। ये देख के अहीरो सच में समझ गया कि ये तो ठीक कह रही है, कोई चमत्कारी बालक ही है। उसने जाके उस बालक को मथा टेका और समर्पण कर दिया और वापस आया। आके उसने मेरठ को बताया कि भाई तू ज़्यादा जो है इनको कुछ मत करो अब, क्योंकि मैं देख के आया उस बालक को, वो बालक सच में ही चमत्कारी है, आप भी जाके जो है सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। पर अहीरो ने नहीं माना, मेरठ ने इस बात को नहीं माना। जब तक वो कहते हैं मैं खुद नहीं देखूंगा, मैं नहीं मानता। और फिर उधर से मौलवियों का दबाव कि इतने दिन हो गए, आपने कहा था कि ये सारे जो हैं हिंदू, इनको हम मुसलमान बना देंगे, अभी तक क्यों नहीं बना रहे, इनको इनका धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो तुम्हारी जो है काफिरों में तुम्हारे को गिना जाएगा। मेरे शाह का नहीं तो आपका दर्ज नाम काफिरों में हो जाएगा और इनको जो है परिवर्तन करो। अब मेरठ शाह ने खुद फैसला किया कि वो खुद जाके उस बालक के दर्शन करेगा और देखेगा। कहते हैं मेरठ शाह खुद आया है। जब आया उस बालक के पास आते ही, अभी उस बालक तक पहुंचा ही नहीं था, तो कहते इतना सैलाब आया पानी का कि ये पानी के अंदर डूबते डूबते बचे। और उतनी ही देर में इसने भी यही देखा कि एक तो वो बालक जो था वो संत के रूप में इसने देखा और वो घोड़े पे सवार पुरुष के रूप में देखा जिसके हाथ में तलवार, और यहाँ ये देख रहा था पानी का सैलाब, उधर इसके महलों में चारों तरफ से आग लग गई। आयो लाल जब उसने खुद ये देखा तब वो इस बात को मान गया कि ये सच में ये बालक जो है ये अवतार है वरुण देवता का। उसने भी जाके मथा टेका। इसीलिए जो है सिंध के अंदर जिस जगह पे साईं झूलेलाल साईं ने जब कुछ समय बीतने के बाद कुछ किशोर अवस्था तक कहते हैं वो थे, उसके बाद जब सारे हिंदू उन्होंने देखा कि अब सेफ हैं, अब मेरठ शाह भी जो है उसके अंदर भी बदलाव आ गया, इनका कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपनी संगत को कहा कि अब मेरा जाने का समय है। तो सारे जो थे वो विलाप करने लगे कि आप चले जाएंगे तो हमारी कौन रक्षा करेगा। तब उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ज्योत रूप में आपके बीच में रहूँगा। आयो लाल सबई मेरा बात सदा तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि आपको थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री, जिस भी इष्ट को आप आराध रहे हैं, जिनके भी दिन हैं, उनकी हिस्ट्री आप याद रखें और सुने, बार बार सुने। तो इस तरीके से जो था हिंदुओं की रक्षा जो है साईं झूलेलाल ने साईं ने की। और जहाँ पर उन्होंने जिंद पीर इनको कहते थे, मुस्लिम जो थी वो इनको जिंद पीर के नाम से, ख्वाजा खीर और जिंद पीर के नाम से बुलाया करते थे। और जिस जगह पे इन्होंने अपना देह जो छोड़ी उस जगह पे कहते हैं एक तरफ मस्जिद और एक तरफ मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी कहते हैं उस जगह पे नसरपुर के अंदर आज भी वो स्थान मौजूद है, जो वहाँ के लोग हैं वो दर्शन करते हैं। और चालीसा चारों तरफ ही हर जगह ये 40 दिन जो है मनाए जाते हैं, जबकि इनका जन्म चैत शुक्ल पक्ष दूसरी तिथि को हुआ है। जो आप जेठी चंड मनाते हैं वो दिन गुरु साईं का जन्म दिहाड़ा है, पर ये क्योंकि 40 दिन उन्होंने आराधना करी थी तो इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। तो आओ हम भी भाव रखो, श्रद्धा रखो, प्रेम रखो कि क्योंकि जब किसी को कोई दुख लगता है ना, बाहर से तो आप सारे सुखी हैं,
तन से आप सारे सुखी हैं, पर मैं 101% गारंटी कहती हूँ कि मन के तल पर कोई टावा सुखी है। आपको सतनाम आलाल सदै तो अब हमने क्या कहना है कि हमारे तन के दुख आपने दूर करे गुरु साहब, और अब हमारे मन के दुखों को भी दूर करो। ये भजन जो है ये खास जो है हम दादा रंगवानी की जो डॉक्टर अल्लाह है रीना रंगवानी जी, एक निमक लगता है आपकी परिस्थिति को बदलने में, एक निमक पलक झपकने जितनी देर है। तो किसी चीज़ का अहंकार नहीं, किसी चीज़ का मान नहीं, मेरे कर्म मेरे आड़े आते हैं, पर कहते हैं कर्मों के ऊपर है कृपा। कर्म के अनुसार तो मुझे सब कुछ मिलेगा, मुझे भोगना पड़ेगा, पर जे ना उसकी कृपा हो गई तो वो कर्म भी कट जाएंगे। आयो लाल सदै तो ये जो शब्द है ये भजन है साईं लाल का, ये हम दादा रंगवानी की डॉक्टर रीना रंगवानी के निमित्त पढ़ रहे हैं। आप सब जितनी आवाज़ पता नहीं को हो रही है क्या मुझे नहीं पता, पर जो समझ आ रही है वो आप सारे पीछे मिल के पढ़ें। दुख दूर तुक जय झूलेलाल साईं, दुख दूर तुक जय झूलेलाल साईं, दुख दूर तुक जय झूलेलाल साईं,
आयो लाल सभई चो आयो लाल सभई चो झूलेलाल। भाई हमारी मैनेजमेंट की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि आज मेरी बात हो रही थी, हम लोग बैठे थे कि हम सब आते हैं यहाँ पे चल के साईं के दरबार में, तो आए तो एक जरा मत्था जरूर टेके, जो चाहे बाहर बैठे हैं चाहे अंदर बैठे हैं। वो हॉल में प्रसाद लेते हैं, भंडारा लंगर जो भी कह लो, बाहर जो होता है बेचारे रिक्शा वाले और इनके लिए पड़ता है, तो प्लीज वहां पे ना जाए उनसे लेने, ये आपसे इससे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो उनका हक है, तो उनके हक पे हमें आप सबको यहाँ से अंदर से मिलता है सबको। और दूसरी चीज, चप्पलें प्लीज अपना स्टैंड पे रखें, ताकि किसी की चप्पल इधर उधर ना हो। जय झूलेलाल। अब मैं चलो अच्छो भाई चौधरी साहब, आयो लाल सभी मधु जेके कृष्णानी और मधु ममतानी भाई इतने भाई वजन तारे अमेरिका बिल में जन जिला तो पिछू आई ना कृष्णानी घबराए ना अच्छा नहीं नीलम आ जाओ भाई।
थी जानी अचन आयो लाल सभई चओ कंचन वंजाणी ऋषभ ऐं सरिता ओछाणी ट्रेजरर भाई ट्रेजर भी ट्रेजर पाया है राजू अच्छू तू अच्छू अच्छू अगे भाई तू हाँ अच्छू चंद्रू ऐं रमेश ठकवाणी नाले में छा रखियो आहे लिस्ट मोकिलींदा तव्हांखे व्हाट्सएप ते चेक करण कयो किथे आहे भाई अच्छा विजन भाई विजन किथे आहे पारू पारो मल्होत्रा एंड गीता मल्होत्रा आ जाओ लक्ष्मी शर्मा जी निर्मला गुरबा किथे भाई मिस्टर राजानी किथे वासु लूला एंड पूनम लूला भाई अच्छा प्लीज अमर सुखरमानी एंड भाई हैप्पी बमानी किथे हर्षल बम्बानी मिसेस Mrs. and Mr. Gul Rajani. कितने का Mr. and Mrs. Gul Rajani? सभी चोर हाणे बस बाकी भाई सुभाणे आयो लाल सभई तो भाई सुभाणे जानते हो नीतू मटाई को थोड़ा सा अब मैं आपको बोलूंगा एक जरा धुनी लगा दो तो थोड़ा सा अब लास्ट ये भजन बोलेंगे हम लोग जिस जिसके मन में नाचने की जिंदगी है क्योंकि नाचना बहुत लाजमी है झूलेलाल
कुछ बोलेंगे? हाँ जी। आज सालिया साहब का तीसरा दिन था, आप भजन कीर्तन में शामिल हुए हैं, ये कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। दर्शकों की कुछ कहना चाहेंगे क्या? बस आओ और झूलेलाल जी की दर्शन। ये झूलेलाल जी का त्यौहार होता है जिसमें 40 यहाँ पे मंदिरों में जो है आके रोजाना पूजा की जाती है, भंडारा किया जाता है और यहाँ पर आकर मन आनंदित हो जाता है। ताकि समाज के लिए वक्त को ही नहीं दर्जा दिया जाता, बाकी समाज को भी दर्जा दिया जाता है। तो मैं सभी को बोलूँ कि यहाँ पर आइए और भगवान जी के दर्शन कीजिए और इस चीज़ को भी आप लोग इंजॉय बताएगा तो देखो मीठी थोड़ा बोल रही है कवर पेज में दे दो ऊपर कवर पेज अभी 2 हफ्ते इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। जय झूलेलाल, नरेश बिलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली। आज झूलेलाल चालीहे का तीसरा दिन आपसे फिर मुताबिक। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, कई लोगों को जो हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सिंधी में क्यों नहीं बोलता सिंधी, मेरे को सिंधी बहुत अच्छे से बोलनी भी आती है और समझ भी आती है। जो हमारा पर्पज़ है कि जो नॉन सिंधी आते हैं उनको भी पता चले कि झूलेलाल क्या है क्या नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा हिंदी में बोलता हूँ। बाकी अगर किसी को सिंधी में कोई मेरे से बातचीत करनी है आराम से कर सकता है, मैं सिंधी में बात कर सकता हूँ। तो आज झूलेलाल चालीहे के तीसरे दिन हमारा एक सिंधी ठिकाना, सिंधी गुरुद्वारा, सिंधी गुरुमंदिर एक ही चीज़ है। वहाँ जो करते हैं कीर्तन रोज़ सवेरे 9 बजे, उस मंडली का आज यहाँ पे कार्यक्रम था और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। मतलब बहुत संगत थी। आज एक तो शनिवार भी है तो करीब 500 के करीब लोग थे आज, और वो धूमधाम से उन्होंने भी आज झूलेलाल के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाई। क्या है झूलेलाल, कैसे उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पे अवतार लिया था। कल जो थे हमारे आचार्य भोजनी शर्मा जी, उन्होंने भी उसी पे, और इन्होंने आज और थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाया। तो मतलब कि एक और हिंदी में बोला ताकि जो नॉन सिंधी हैं उनको भी समझ आए भगवान झूलेलाल ने इस धरती पे क्यों अवतार लिया था। तो
तो संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। आप सब लोगों से निवेदन है, जितने भी रहते हैं यहाँ नहीं तो किसी न किसी मंदिर, झूलेलाल मंदिर में, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हैं, आप ज़रूर जाइए। ये मेरी आप से हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपना जाइए और उनसे आशीर्वाद दीजिए। वो आप दिल से जो भी कहेंगे आपके कार्य पूरे करेंगे। वो अपना, मैं अपने साथ हमारी एक बच्ची है जो श्रेष्ठा कटवानी, जो कि वो हमारे यहाँ पे 15 अगस्त का भी जो कार्यक्रम होता है उसको भी संभालती है, वो भी खड़ी है यहाँ पे। उसको भी मैं बोलूँगा कि वो कुछ उसके बारे में। बाकी उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कल का जो कार्यक्रम नीतू मटाई का है वो भी बहुत अच्छा गाती है, तो आप आइए। श्रेष्ठा। जय झूलेलाल। हर साल हम लोग इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन हमें सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल जाता है हर इवेंट, और लोग इतने सारे पार्टिसिपेट करते हैं। 3 साल के बच्चों से लेकर 80, 85, 90 ईयर्स तक वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है देखिए, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मिलता है बच्चों को स्टेज पर इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करने का, और इस बहाने बच्चों को पता भी चलता है कि हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, इसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है हम इंडियंस के लिए। और इस बार बहुत कुछ हम स्पेशल प्लान कर रहे हैं, जैसे कि छोटे बच्चे जो है एक म्यूज़िकल ड्रामा कर रहे हैं जिसमें 15 अगस्त की क्या इंपॉर्टेंस है उससे उनको पता चलेगा। फैशन परेड है ट्राई कलर में पूरी। इसमें फैशन शो में अलग ये है कि एज अ फैमिली वॉक करती है, एज अ फैमिली आपको आना है। मिनिमम 2 मेम्बर्स है, मैक्सिमम आप 4-5 जितने भी मेम्बर्स आ सकते हैं फैमिली के। एज ए ट्राई कलर थीम बेस्ड ड्रेस में, अटायर में आपको वॉक करना है अपनी फैमिली के साथ में, और जो बेस्ट ड्रेस होंगे उनको अवार्ड मिलेगा उस फैमिली को। तो छोटे बच्चों का ग्रुप है डांस का, बड़े बच्चों का ग्रुप है डांस का, एडल्ट्स का है, योगा डांस है, जो योगा के 2 ग्रुप्स हैं जो इस बार परफॉर्म कर रहे हैं अलग-अलग। तो बहुत कुछ होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होंगी। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब पार्टिसिपेट भी करें, और अगर कॉन्टैक्ट करना है तो हाँ, अगर कॉन्टैक्ट करना है तो आप लोग यहाँ पे वीडियो में दिए गए नीचे लिंक के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7838 633 69। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम, तो आपको